हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 30 प्रश्न करेंगे और उससे संबंधित कुछ-कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। इसका अगला 30 क्वेश्चन दोस्तों कल हम लोग करेंगे और कुछ-कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कल भी पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पहले के 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जिन भी दोस्तों को अगर प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है तो मेरे पुराने 2 वीडियो को देख लें। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरस्वती सभ्यता और क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ध्यान में रखिएगा दोस्त, मैंने जो यहाँ पे डाटा का जिक्र किया है 2350 से लेकर 1750, ये जो टाइम पीरियड है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये पुराने एनसीईआरटी के पुस्तक में मिलता था, लेकिन अभी एनसीईआरटी में थोड़ा सुधार किया गया है। अब एनसीईआरटी पुस्तक में अगर आप देखिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय अवधि 2600 से लेके 1900 रहेगा। तो दोनों डेट याद रखिएगा दोस्त। अगर अभी आप पढ़िएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय अवधि कितना है, 2600 से लेके 1900 बीसी। ध्यान में रखिएगा दोस्त। तो चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा दोस्त? तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ने के पीछे का मुख्य कारण यह था कि सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का सबसे बड़े बड़े स्थल मिले हैं। और इसका नाम सरस्वती सभ्यता क्यों पड़ा दोस्त? क्योंकि जब शुरुआत में खुदाई हो रहा था तो जो सबसे ज़्यादा स्थल है इसी नदी के किनारे मिले थे। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं दोस्त? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे पहला स्थल जहाँ खोदा गया उस स्थल का नाम क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। याद रखिएगा। आइए अब इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ का समाज कैसा था। तो यहाँ का समाज था मातृसत्तात्मक। यहाँ का समाज कैसा था दोस्तों? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक कहने का मतलब क्या है? उस समय के जो घर का प्रमुख कौन होता था? लेडी होती थी, यानी कि एक औरत होती थी। ध्यान में रखिएगा। उस समय के समाज में कितने प्रकार के वर्ग पाए जाते थे दोस्त? तो पहला है विद्वान, दूसरा है योद्धा, तीसरा है व्यापारी और चौथा है श्रमिक। उस समय के समाज में कोई भी जाति व्यवस्था नहीं था दोस्तों। ध्यान में रखिएगा। अब अगला महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका नामकरण करने वाले कौन है? तो जॉन मार्शल। कब नामकरण किए थे? 1924 में। लेकिन इसका खुदाई करवाने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। और कब खुदाई करवाए थे दोस्त? 1921 में। कब करवाए थे खुदाई? 1921 में। ध्यान रखिएगा दोस्त। ये चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्त इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उस समय का सभ्यता कैसा था? नगरीय। उस समय का सभ्यता में सड़कें का निर्माण कैसा होता था? तो ग्रिड पद्धति में सड़कों का निर्माण होता था। ग्रिड पद्धति कहने का मतलब क्या है दोस्त? कि उस समय की जो सड़कें होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी दोस्त? समकोण पर। ध्यान दीजिएगा। अब आगे इसका और प्रमुख तथ्य के बारे में पढ़े तो उस समय का मोहरें कैसा होती थी? सेलखड़ी की बनी होती थी। सेलखड़ी क्या है? सफेद मुलायम पत्थर। सेलखड़ी क्या है दोस्तों? सफेद मुलायम पत्थर। ध्यान में रखिएगा। उस समय का व्यवसाय यानी जीवन चलाने का तरीका क्या था दोस्त? व्यापार। क्या होता था? व्यापार। ध्यान में रखिएगा। उस समय का लिपि कैसे था? जैसे अभी हमारा लिपि देवनागरी है, वैसे उस समय का लिपि क्या था दोस्त? भावचित्रात्मक लिपि। कैसा था? भावचित्रात्मक लिपि, यानी चित्र बना बना के कुछ लिखा जाता था और उसके भाव को समझा जाता था। ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करें दोस्त कि उस समय का घर कैसा होता था। तो घर का निर्माण जली हुई ईंट यानी कि पका हुआ ईंट से बनाया जाता था। घर का निर्माण किस चीज से किया जाता था? पका हुआ ईंट से। उस समय के नगर में जल निकास प्रणाली कैसा था? तो जल निकास प्रणाली सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली। सुव्यवस्थित कहने का मतलब ढका हुआ नली होता था। साथ में सबके घर के बगल से नली गुजरता था ताकि सबके घर का पानी नली से होते हुए शहर के बाहर चला जाए। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नगर का संरचना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त? नगर का संरचना। तो ध्यान में रखिएगा उस समय का जो ज्यादातर शहर हुआ करता था वो 2 भाग में बटा हुआ रहता था। एक भाग को पूर्वी टीला कहते थे और दूसरे भाग कहाँ होता था? पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला में रक्षा दीवार होता था यानी कि बाउंड्री होता था। अब यहाँ से थोड़ा सा ये बात समझने के लायक है कि अगर बाउंड्री है मतलब वहाँ पे थोड़े अच्छे लोग होते होंगे, यानी कि व्यापारी वर्ग के लोग और विद्वान वर्ग के लोग पश्चिमी टीला पे रहा करते थे। पर ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका भी एक अपवाद है। जो धौलावीरा नामक हड़प्पा स्थल है, इस स्थल में 3 टीले पाए गए हैं। पूर्वी टीला, मध्य टीला और पश्चिमी टीला। यहाँ पे कोई भी रक्षा दीवार नहीं पाया गया है दोस्त। ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आगे देखें दोस्त तो इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में पढ़ना है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार
देखेंगे तो भारत में था, पाकिस्तान में था और कहाँ था दोस्त? अफ़गानिस्तान में। कहाँ-कहाँ था? भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। अगर इसका क्षेत्रफल का बात करें दोस्त तो कितना है? 12,99,000 यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग कितना दोस्त? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और अगर इस सभ्यता का बात करें तो इस सभ्यता, जैसे कि हम लोग का भारत है, भारत लगभग चतुर्भुजाकार में फैला हुआ है, तो वैसे ही जो इस सभ्यता का विस्तार है, उसका विस्तार किस आकार में हुआ था दोस्त? त्रिभुजाकार में। कैसा हुआ था? त्रिभुजाकार में। अब हम लोग इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में जानेंगे। जो इसका सबसे उत्तरी बिंदु है वो है मांडा। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्त? मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जो किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दाइमाबाद। कौन सा है दोस्त? दाइमाबाद। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। अगर हम लोग इसका सबसे पूर्वी बिंदु का बात करें तो पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर। कौन सा है दोस्त? आलमगीरपुर। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दोस्त? उत्तर प्रदेश का मेरठ में। और अगर सबसे पश्चिमी बिंदु का बात करें तो ये कौन सा है? सुतकांगे डोर, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाले रीजन में है। ये कौन सा नदी के किनारे है? तो दासक नदी के किनारे। अगर हम लोग इसका उत्तर से लेकर दक्षिणी विस्तार बोले तो 1400 किलोमीटर तक है। और इसका पश्चिम से लेकर पूरब तक का विस्तार का बात करें तो कितना है दोस्त? 1600 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उस समय के समकालीन सभ्यता और कौन-कौन से थे। तो एक था मेसोपोटामिया का सभ्यता, दूसरा था मिस्र का सभ्यता और तीसरा था चीन का सभ्यता। हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं और उस समय के समकालीन, यानी कि जब सिंधु सभ्यता चल रहा था तो उसके साथ-साथ और कौन-सी सभ्यता दुनिया के दूसरे जगहों पर चल रही थी, तो है मेसोपोटामिया, मिस्र और चीनी सभ्यता। इसको जानना हम लोग के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस सिंधु सभ्यता के लोग उस समय व्यापार पे निर्भर करते थे। तो जो सिंधु सभ्यता वाले लोग हैं वो लोग मेसोपोटामिया से, मिस्र से और चीन से क्या करते थे दोस्त? व्यापार। क्या करते थे? व्यापार। तो इन तीनों सभ्यता का नाम भी याद रखिएगा। चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग ये पढ़ेंगे दोस्त कि उस समय उस समय के जो हम लोग महत्वपूर्ण स्थल हैं उसके खोज करने वाला कौन है, कब खोज हुआ है और वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। जो सबसे सबसे पहला स्थल ढूंढा गया वो है हड़प्पा। वो कौन सा स्थल है दोस्त? हड़प्पा। और इसको कब खोजा गया है? 1921 में। खोज करने वाले कौन थे? तो दयाराम साहनी। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, जो अभी के वर्तमान में पंजाब, जो पाकिस्तान के अंदर आता है। तो सबसे पहला खोज कौन सा हुआ था? हड़प्पा। खोज करने वाले कौन है? दयाराम साहनी। और इसका खोज कब हुआ था दोस्त? 1921 में। किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था। तो चलिए दोस्त अगला है मोहनजोदाड़ो। इसका खोज करने वाले कौन है? मोहनजोदाड़ो का खोज करने वाले राखल दास बनर्जी। कौन है? राखल दास बनर्जी। कब हुआ था खोज? 1921 में। ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ध्यान में रखिए दोस्त, जितना भी लास्ट में दड़ो आएगा, जितना भी नाम के लास्ट में दड़ो आएगा, वो सारा स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? सिंधु नदी के किनारे। चलिए अगला जो स्थल है दोस्त वो है सुतकांगे डोर। कौन सा है? सुतकांगे डोर। तो जो सुतकांगे डोर है, तो सुतकांगे डोर का खोजकर्ता कौन है? तो सुतकांगे डोर का खोजकर्ता याद रखिएगा आरएल अस्टीन है। कौन है? आरएल अस्टीन। अब ध्यान में रखिए कि इसका खोज कब हुआ? तो 1927 में। कब इसका खोज हुआ दोस्त? 1927 में। ये कौन सा नदी किनारे है? यहाँ पे दासक लिखा गया है, पर कौन सा नदी होगा दोस्त? दासक नदी। कौन सा नदी? दासक नदी। इसका जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके थे कि ये सबसे हम लोग का पश्चिमी बिंदु है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगे डोर, जो कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ध्यान में रखिएगा दोस्त। तो चलिए अब आगे और कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानते हैं दोस्त। तो अगला हम लोग का जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है चंदुलो। कौन सा है दोस्त? चंदुलो। चंदुलो का खोज करने वाले कौन थे? तो एनजी मजूमदार। कब खोज किए थे? तो 1931 में। और ये कौन सा नदी किनारे स्थित था? सिंधु नदी। तो मैंने अभी आप लोग को बताया दोस्त कि जितना भी स्थल है उसका नाम के पीछे अगर दड़ो आएगा तो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। अगला जो हम लोग का प्रमुख स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है दोस्त? तो राजस्थान में। इसके खोज करने वाले कौन है दोस्त? अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष। और इसका खोज कब हुआ था? 1993। कालीबंगा का मतलब क्या होता है दोस्त? काली चूड़ियाँ, यानी कि रंगीन, काली या रंगीन चूड़ियाँ। ध्यान में रखिएगा दोस्त। अगला जो स्थल है वो है लोथल। इसका खोज 1993 में हुआ है। खोज करने वाले कौन है? एस आर राव। कौन सा नदी के किनारे है? भोगवा नदी, जो कहाँ है? गुजरात में। ध्यान में रखिएगा दोस्त। अब आगे चलते हैं। जो हम लोग का अगला स्थल है वो है रोपड़। अगला स्थल कौन सा है दोस्त? रोपड़।
इसको खोज करने वाले कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। कौन है दोस्त? यज्ञदत्त शर्मा। इसका खोज कब हुआ है? 1953 में। कौन सी नदी किनारे स्थित है? सतलज नदी किनारे। कौन सा नदी किनारे स्थित है दोस्तों? सतलज नदी किनारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का स्थल है दोस्त वो कौन सा है? कोटजी। अगला जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो है कौन सा? कोटदजी। इसका खोज कब हुआ था? 1995 में। खोज करने वाले कौन है? फजल अहमद खान। कौन सा नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी। ये भी पाकिस्तान में है। अगला स्थल कौन सा है? सुरकोटदा। अब सुरकोटदा को इसलिए भी याद रखिएगा दोस्त क्योंकि ये हड्डियों के अवशेष के लिए फेमस है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा दोस्त, ये कब खोजा गया? 1964 में। इसको खोज करने वाले कौन थे? तो जेपी जोशी। और यह स्थल कहाँ है? गुजरात में। बनवाली अगला स्थल है दोस्त, इसका खोज करने वाले हैं आर एस बिष्ट। कब खोज हुआ था? 1974 में। ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। और अगला जो स्थल है वो कौन सा है? धौलावीरा। और इसको खोज करने वाले कौन है? आर एस बिष्ट। कौन है? आर एस बिष्ट। कब खोज हुआ है? 1985 में। ये कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। ध्यान में रखिएगा दोस्त। तो चलिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानते हैं दोस्तों। अगला स्थल है चनहुदड़ो। अगला स्थल कौन है दोस्तों? चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो जो है इसका खोज करने वाले कौन है? एन जी मजुमदार। कौन है दोस्त? एन जी मजुमदार। और अगर हम लोग यहाँ बात करें दोस्त तो एन जी मजुमदार कब खोज किए थे इसका? 1931 में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो सिंधु नदी किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? सिंधु नदी किनारे। अब अगला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का खोज करने वाले कौन है? अमलानंद घोष। कब किए थे? 1953 में। और ये कौन सी नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे। कहाँ है? राजस्थान। अगला जो स्थल है लोथल। लोथल का खोज कब हुआ है? 1953 में। और इसको खोज करने वाले कौन है दोस्त? तो एस आर राव। कौन है? एस आर राव। कौन सी नदी किनारे है? भोगवा। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला जो स्थल है रोपड़। ये कब इसका खोज कब हुआ? 1953 में। खोज करने वाले कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। किस नदी किनारे है? तो सतलज। और ये कहाँ स्थित है? भारत के पंजाब में। ध्यान रखिएगा दोस्त, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है और एक पंजाब भारत में भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो अभी हम लोग प्रमुख स्थल पढ़े इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं दोस्त हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके ढूंढने वाले कौन है, कब ढूंढा गया और कौन सा नदी के किनारे स्थित है, इन सारे बातों को आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। माफ कीजिएगा दोस्त, यहाँ पे हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो इंग्लिश में आ गया है। तो चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा। अगला हम लोग का क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था दोस्त। कब हुआ था? 1921 में। खोज करने वाले कौन थे? तो दयाराम साहनी। कौन थे दोस्त? दयाराम साहनी। ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्त अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्त, यहाँ पे अलग अलग डेट कभी कभी दे दिया जाता है, पर जितना भी डेट दिया जाएगा सारा डेट 2600 से लेके 1700 के बीच का डेट दिया जाएगा। तो जो डेट 2600 से 1700 के बीच का रहेगा उसी डेट को चुनेंगे दोस्त। तो अभी हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2, यानी कि 2500 से लेके 1750। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्त कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सा सभ्यता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके समकालीन कौन सा था? मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। यानी कि वो कौन सा सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है? ग्रीक सभ्यता। कौन सा है दोस्तों? ग्रीक सभ्यता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ध्यान में रखिएगा दोस्त, इस युग के लोग तांबा से कांसा का निर्माण करके कांसा धातु का यूज करते थे, इसलिए इस युग को हम लोग कांस्य युगीन काल भी कहते हैं। इस युग को क्या कहते हैं? कांस्य युगीन काल। ध्यान में रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्त? व्यापार। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लोग मेसोपोटामिया, चीन और मिस्र के सभ्यता के साथ मिलकर व्यापार करते थे। ध्यान में रखिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। इनका घर किस चीज से बना हुआ रहता था? पक्की ईंट से। किस चीज से बना हुआ रहता था दोस्त? पक्की ईंट से। तो चलिए दोस्त अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर है वो पक्की हुई ईंट से बनता था दोस्त। किससे बनाया जाता था? पक्की हुई ईंट से।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कहने का मतलब क्या हो गया कि हड़प्पावासी सबसे ज़्यादा किस वस्तु का उत्पादन करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। इसका औसत क्या हो जाएगा दोस्त? कपास। ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पावासी सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करते थे वो क्या है? कपास। चलिए दोस्त, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। कौन थे दोस्त? दयाराम साहनी। पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्त, क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा दोस्त? दयाराम साहनी। ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ये अगला क्वेश्चन है। तो पतन यानी कि दोस्तों ये बंदरगाह का बात किया जा रहा है। तो बंदरगाह कहाँ था? लोथल में। कहाँ था दोस्तों? लोथल में। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल। कौन सा दोस्त? लोथल। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है, सिंधु घाटी की सभ्यता का वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। आज मैं जो जो साक्ष्य सिंधु घाटी का मिला है उसके बारे में नहीं जिक्र किया हूँ। कल के वीडियो में मैं जो जो साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं और महत्वपूर्ण हैं उन सारे चीज़ों का वर्णन मैं करूँगा, तो कल का वीडियो भी जरूर देखिएगा दोस्त। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो मैंने हड़प्पा सभ्यता का विशेषता बताते समय सेलखड़ी का जिक्र किया था। सेलखड़ी क्या है दोस्तों? सफ़ेद मुलायम पत्थर, जिससे कि उस समय का सिक्का बनाया जाता था। ध्यान में रखिएगा दोस्त, उस समय का क्या बनाया जाता था? सिक्का। तो चलिए दोस्त, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल किससे जोते हुए खेत कहाँ पे मिले हैं? हल से जोते हुए खेत कहाँ पे मिले हैं? तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्त, कालीबंगन में। कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगन में। तो कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगन का अर्थ क्या है? तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ध्यान में रखिएगा दोस्त। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण। सिंधु घाटी में ईंटों का अलंकरण। अलंकरण कहने का मतलब क्या हो गया? डिजाइन बना हुआ ईंट कहाँ पे मिला है? तो डिजाइन बना हुआ ईंट कालीबंगन में ही मिला है। कहाँ मिला है दोस्तों? कालीबंगन में मिला है। ध्यान में रखिएगा, डिजाइन किया हुआ ईंट कहाँ पे मिला है दोस्त? कालीबंगन में। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार, अन्नागार भी और स्नानागार भी। गलती से मेरा मुंह से स्नानागार निकल गया, पर दोनों ध्यान में रखिएगा कि वृहद अन्नागार बोला जाए या तो वृहद स्नानागार बोला जाए। दोनों कहाँ पे मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, जो कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। कालीबंगा और लोथल ये दोनों जो है ये दोनों भारत में है। कहाँ है दोस्तों? भारत में। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मुद्रा चलता था उस समय मुद्रा में किस देवता का चित्रांकन मिला है? मतलब फोटो बनाया हुआ रहता था। तो वो है आध शिव। वो कौन है? आध शिव, यानी कि जो दाढ़ी वाला बाबा था उनका चित्र यहाँ पे मिलता था। ध्यान में रखिएगा दोस्त। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो हड़प्पा कालीन स्थल की अगर बात करें दोस्त तो वो है लोथल। कौन सा है दोस्त? लोथल। हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में है वो कौन है? लोथल। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो का अस्थाई नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का अस्थाई नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो को, जहाँ पे मोहनजोदड़ो है वहाँ के लोग इसको मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मृतकों के टीला। तो याद रखिएगा कि जो मोहनजोदड़ो है इसको क्या नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मृतकों का टीला। ध्यान में रखिए। चलिए दोस्त अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, और इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था।
तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किस चीज़ के लिए जानी जाती है? तो याद रखिएगा ये अपने नगरों के नियोजन के लिए जानी जाती है। जिस तरीका का वहाँ पे डिजाइन बनाया गया था, जिस तरीका का वहाँ पे जल निकास था, स्नानागार था, कहीं पे स्टेडियम था, तो जितना अच्छा से वहाँ पे नियोजित ढंग से नगर बनाया गया था, तो हड़प्पा सभ्यता इसी चीज़ के लिए जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्त अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी का लोथल भारत में स्थित है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और ये पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अभी अभी हम आपको बताए कि हड़प्पा पाकिस्तान में है, लेकिन जब हड़प्पा का खोज हुआ था तब हड़प्पा भारत में ही था। इसीलिए अगर पूछा जाएगा कि भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा है, तो हड़प्पा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हड़प्पा हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्त अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। यहाँ पे है भारत में चांदी की उपलब्धता। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये भी हड़प्पा संस्कृति में मिला है। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य यानी पुराना से पुराना साक्ष्य कहाँ पे मिला है दोस्त? हड़प्पा पे मिला है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक अनंत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। भारत में एक उन्नत यानी कि विकसित जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये कहाँ है? तो ये है दोस्तों धौलावीरा में। कहाँ है दोस्तों? धौलावीरा में। याद रखिएगा दोस्त, ये कहाँ है? धौलावीरा में। चलिए दोस्त अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे? तो ये है लाल। कौन सा रंग का उपयोग करते थे दोस्त? ये है लाल। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और ही चीज़ याद रखिएगा, जो मिट्टी से बर्तन बनाने का जो कला है उसको मृदभांड बोलते हैं, जो नवपाषाण काल से चला आ रहा है। तो इस काल में भी मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, तो मिट्टी का बर्तन बनाने का कला को क्या बोला जाता था? मृदभांड। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ती है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका जो लिपि है, इसका लिपि को हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। इसका कौन सा लिपि है दोस्त? भाव चित्रात्मक लिपि, याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ पे मिला है? तो हम आप लोग को जब प्रमुख स्थल बता रहे थे उस समय पे आप लोग को बताए थे कि जो सुरकोटदा है वहाँ पे हड्डियों का साक्ष्य मिला है। तो किस चीज़ का हड्डियों का साक्ष्य मिला है दोस्तों? घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? सुरकोटदा में। कहाँ मिला है? सुरकोटदा में। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कि जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन पाकिस्तान के कहाँ? तो सिंध में। पाकिस्तान के कहाँ? सिंध में। याद रखिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्त हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का चित्रण नहीं मिलता है? तो किस पशु का चित्रण नहीं मिलता है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्त, शेर। क्या है? शेर। तो किस किस का चित्रण मिलता है? बैल का चित्रण मिलता है, हाथी का चित्रण मिलता है और गैंडा का चित्रण मिलता है। किस चीज़ का चित्रण नहीं मिलता है दोस्त? शेर का। याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। तो चलिए दोस्त अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो मैंने लोहा के बारे में पहले भी बता रखा है कि जो लोहा का खोज है आर्यों के द्वारा हुआ था। किस काल में हुआ था? वैदिक काल में। किस काल में हुआ था दोस्तों? वैदिक काल में। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन था खत्म हुआ दोस्तों। तो सभी को इतने देर तक इस सेशन पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सबको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर कुछ सुधार करने का ज़रूरत है तो बताइएगा, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि उसको सुधार करूँ। सबको फिर से धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद।